स्तब्ध है सभा कि द्रौपदी के हृदय में कितनी करुणा है। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आज पांडवों ने इसे छोड़ दिया तो हम इसे मार दें। और अंत में मार दो छोड़ दो, मार दो छोड़ दो, इस ऊहापोह में अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण की और भगवान ने एक निर्णय दिया कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आततायी बधार्हण मजैवो भयमां नातं परिपाह्यनुशासन। ब्राह्मण कैसा भी हो वह अबध्य है, उसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन आतताई, 6 प्रकार के लोग आतताई कहलाते हैं, जिसमें से एक बालकों की हत्या करने वाला भी है। बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बालकों का हत्यारा कोई हो उसे छोड़ो मत, और ब्राह्मण कोई भी हो उसे मारो मत। अश्वत्थामा बालकों का हत्यारा भी है और अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है। लोग हंसने लगे, कैसा न्याय है गोपाल आपका। लेकिन अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु माना। अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर्हाद मथासिना मणिंजहार मूर्धन्य द्विजस्य नृपमूर्धज। दुर्योधन अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि लग रही थी उस मणि को नोच लिया अर्जुन ने। आधी दाढ़ी आधी मूछ मूड़ दी और सभा से अपमानित करके बाहर कर दिया। सौनकादि ऋषियों ने कहा ये क्या हुआ। जिस व्यक्ति ने 5 पुत्रों की हत्या की उसको इतनी छोटी सी सजा। बोले नहीं, शास्त्र कहता है वपणम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूना वधो नान्यस्ति दैहिकः। स्थानान्निर्यापणम, किसी सभा से अपमानित होना ही ब्राह्मण का वध है। ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण का वध है। अपमानित कर दिया, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा के भीतर बदले की भावना आई कि मैं अब पांडवों के वंश का उन्मूलन करूंगा, पांडवों के वंश को ही समाप्त कर दूंगा। याद आया कि उनके वंश में बचा कौन, तो सोचने लगा कौन बचा। बोले याद आया कि अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि उसकी जो पत्नी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। चिंतन करते करते उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर प्रहार कर दिया। और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर जब प्रहार किया तो भगवान द्वारिका जाने के लिए उद्यत थे। द्वारिका जाने के लिए रथ पर बैठने वाले थे कि उत्तरा पीछे से दौड़ती हुई चिल्लाती हुई आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्।
हे गोपाल पाही पाही, रक्षा करो रक्षा करो। आपको छोड़कर मुझे और इस शिशु को बचाने वाला दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। भगवान मुड़े हैं और ठाकुर जी ने बिना विलंब किए अंगूठे के बराबर रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर उस उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की ठाकुर जी ने रक्षा कर दी। बोल करुणा निधान भगवान की।